नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी स्पेशल के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। जीएनटी स्पेशल में आज बात बाबा महाकाल के महालोक की। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर में अवंती यानी उज्जैन की आत्मा बसती है। एक और कलकल बहती शिप्रा, तो दूसरी ओर अपने विराट स्वरूप में भगवान महाकालेश्वर। महाकाल मंदिर अनंत काल से इस शहर की पहचान से जुड़ा है, लेकिन अब यह पहचान महाकाल लोक से भी जुड़ गई है। पिछले कई दिनों से बाबा महाकाल के मंदिर परिसर को नया रूप स्वरूप दिया जा रहा था। पिछले साल इसके पहले चरण का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री ने इसका लोकार्पण किया था। अब इसके निर्माण का दूसरा चरण काफी आगे बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम अब से कुछ ही देर में महाकाल कॉरिडोर के दूसरे चरण का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं उज्जैन और दिखाते हैं बाबा महाकाल के लोक में उद्घाटन की क्या है तैयारियां। भव्य है, दिव्य है, अप्रतिम है, अद्वितीय है, मनमोहक है, आकर्षक है, अलौकिक है, अद्भुत है। यहाँ भक्ति का सागर है, शक्ति का समंदर है। ये भगवान आशुतोष का भवन है, यहाँ रुद्र का उपवन है। यहाँ नक्काशियां हैं, सैकड़ों प्रतिमाएं हैं, सप्तऋषि है, नवग्रह मंडल है, कमल ताल में विराजित शिव हैं और 108 स्तंभों में शिव के आनंद तांडव का अंकन है। ये देवादिदेव का गांव है, ये भगवान महाकाल का धाम है। रोज भक्तों से गुलजार रहने वाले महाकाल लोक में आज एक बार फिर नई शुरुआत की तैयारी है। आज से ही महाकाल लोक का विस्तार करने वाले प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। पिछले साल अक्टूबर में फेज 1 के लोकार्पण के बाद बीते एक साल में महाकाल लोक में कई नए निर्माण हुए हैं। अगले कुछ महीनों में महाकाल लोक में फेज 2 के निर्माण का सिलसिला चलेगा। यही वजह है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले आज सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नए निर्माण का लोकार्पण कर रहे हैं। दूसरे चरण की शुरुआत के मौके पर महाकाल मंदिर के पीछे मौजूद रुद्र सागर शिखर दर्शन स्थल पर आज खास आयोजन किया जा रहा है। आसमान पर आतिशबाजी और जमीन पर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति वाली छटा से आज बाबा महाकाल का लोक दमक रहा है। बता दें कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद से उज्जैन में भक्तों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब यहाँ हर रोज औसतन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु महाकाल का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन किसी तीज त्योहार या खास दिन ये संख्या 3 लाख तक पहुँच जाती है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखकर ही महाकाल लोक प्रांगण में कई नए निर्माण हुए हैं। महाकाल लोक में आज हाईटेक अन्न क्षेत्र, महाराजवाड़ा परिसर और हेरिटेज धर्मशाला, महाराजवाड़ा बेसमेंट पार्किंग और वेंडर क्षेत्र, नीलकंठ वन मार्ग के कुछ भाग, रुद्रसागर मुख्य फ्रंट पर हुए नए निर्माण, छोटा रुद्रसागर लेक फ्रंट, मंदिर के दोनों ओर बने शिखर दर्शन क्षेत्र, आपातकालीन प्रवेश और एग्जिट मार्ग, हरिफाटक मेघदूत वन पार्किंग त्रिवेणी, 4 धाम हरसिद्धि मार्ग, मंदिर पहुंचने के लिए 4 सुगम मार्ग, अंडरग्राउंड वेटिंग हॉल और महाकाल मंदिर के अंदरूनी परिसर में हुए नए निर्माण का लोकार्पण आज किया जाएगा। श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण में जिस जगह की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है अन्न क्षेत्र की, और अन्न क्षेत्र में पहली बार उज्जैन शहर में आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पे जो प्रतिदिन 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु आकर के भोजन करेंगे, उनकी संख्या को देखते हुए यहाँ तेजी से खाना बना सके, प्रसाद बनाया जा सके, उसके लिए यहाँ पे आधुनिक मशीनें जो है वो लाई गई हैं। आपको तस्वीरों में दिखा देते हैं। ये बड़ी बड़ी मशीनें जो आप देख रहे हैं, इनके अंदर जो है सब्जियां बनेंगी, खीर बनेगी, हलवा बनेगा, और इन्हीं मशीनों में अगर आप देखें तो अंदर तैयारियां भी आपको दिख जाएंगी।
होती हुई, और उन्हें फिर ये बड़े बड़े जो आप ये बर्तन भंडार से देख रहे हैं, बकेट से, इनमें उन सब्जियों को या फिर जो हलवा या प्रसाद जो खीर होगी उसे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पे तो पासी में यहाँ पे पूड़ी जो है, क्योंकि प्रसाद में पूड़ियां भी रहेंगी, तो पूड़ियों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। ये आधुनिक मशीनें हैं जिनमें एक बार में सैकड़ों पूड़ियां जो है वो बनाई जा सकेगी, ताकि जल्दी जल्दी वो पूड़ियां निकले और यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की भूख है उसे दूर किया जा सके। महाकाल लोक में फेज 2 के तहत बनाई जा रही नई टनल का भी आज लोकार्पण होना है। इस टनल के खुलने से भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन में पहले के मुकाबले बेहद आसानी और सुविधा हो जाएगी। श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। खास तौर से पिछले साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक के पहले चरण का उद्घाटन किया था, उसके बाद से अब रोजाना लाखों श्रद्धालु महाकाल मंदिर पहुंच रहे हैं, महाकाल लोक के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं, और इसीलिए अब एक नई व्यवस्था की जा रही है। ये वर्तमान व्यवस्था है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन जो नई व्यवस्था है अब हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये सुरंग जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक बेहद ही चौड़ी सुरंग है जो महाकाल मंदिर में बनाई गई है, और इसका उद्देश्य ये है कि एक साथ करीब 10,000 से 20,000 श्रद्धालु इन सुरंगों से होते हुए आएंगे और भगवान के दर्शन का लाभ लेते हुए महाकाल मंदिर में भगवान महाकालेश्वर के दर्शन करते हुए फिर ये सभी श्रद्धालु इसी सुरंग के जरिए, जो दूसरा हिस्सा है इस सुरंग का, वहां से ये बाहर निकल जाएंगे। दूसरे फेज के तहत महाकाल लोक में लगभग 750 करोड़ की लागत से कई निर्माण होने हैं। इनमें रुद्रसागर पर पैदल पुल, रामघाट का सौंदर्यकरण, पुलिस थाना और पुलिस क्वार्टर, सीसीटीवी निगरानी और एक्सप्रेस नियंत्रण सिस्टम, हरिफाटक मेघदूत वन पार्किंग, लेजर एंड वाटर स्क्रीन शो, त्रिवेणी संग्रहालय का विस्तार, महाकाल मंदिर से महाराजवाड़ा परिसर को जोड़ने वाला कॉरिडोर, रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोपवे, मंदिर क्षेत्र के आसपास मौजूद सड़कें, त्रिवेणी संग्रहालय के सामने पार्किंग और भोजनशाला का विस्तार शामिल है। श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण में जो एक खास बात है वो ये कि जो लोग महाकाल मंदिर में अंदर गर्भगृह तक नहीं जा सकेंगे, दर्शन नहीं कर सकेंगे, वो इस जगह से शिखर दर्शन कर सकेंगे। कहा जाता है कि शिखर दर्शन का भी पुण्य उतना ही है जितना मंदिर में गर्भगृह में जाकर दर्शन करने का। वो लोग जो गर्भगृह में नहीं जा सकते, ऐसे तमाम लोग शिखर दर्शन करके ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये एक नई व्यवस्था महाकाल लोक के द्वितीय चरण में की गई है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं आपको बताएं कि पहले हम आपको पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। ये महाकाल मंदिर में बना हुआ हजारों साल पुराना कोटि तीर्थ कुंड है, जिसका जल महाकाल भगवान के लिए इस्तेमाल होता है रुद्राभिषेक के लिए। इसी कोटि तीर्थ कुंड के सामने से होकर के अगर आप देखें तो जो गलियारा बना हुआ है, श्रद्धालु उसी गलियारे से होते हुए महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं। लेकिन जो नई व्यवस्था बनाई जा रही है उसमें हमने आपको सुरंगों की तस्वीर दिखाई, जिस टनल से होते हुए भगवान महाकाल के दर्शन करते हुए लोग बाहर निकल सकेंगे। और अब हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये कोटि तीर्थ कुंड के ऊपर की एक वो जगह है जिसे भगवान महाकाल के शिखर दर्शन के लिए एक तरीके से बनाया गया है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान महाकाल का शिखर दर्शन यहाँ से आसानी से की जा सकेगी। इसके अलावा शिप्रा रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। आने वाले समय में महाकाल लोक दुनिया के सबसे भव्य और दिव्य मंदिर परिसरों में गिना जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि जैसे जैसे महाकाल लोक का निर्माण पूरा हो रहा है, वैसे वैसे उज्जैन के वैभव और समृद्धि का भी विस्तार हो रहा है। यानी अपने राजाधिराज महाकाल की भक्ति में आकंठ डूबी अवंती उन्हीं की छत्र छाया में अपने बेहतर भविष्य की नई गाथा भी साथ लिखती जा रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ और रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब हम सीधे रुख करेंगे महाकाल की नगरी उज्जैन का, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह, जो आज होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों के बारे में दिखाएंगे और साथ ही साथ महाकाल लोक की दिव्य सैर भी हमें करवाएंगे। रवीश, इस समय क्या नजारा है वहां पर?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखा देता हूं जिसके लिए शायद देश दुनिया से लोग उज्जैन आते हैं। मेरे ठीक सामने अगर आप देखें तो इस वक्त ये महाकाल मंदिर की भव्य तस्वीर है, बेहद खूबसूरत रोशनी से जगमगाता हुआ महाकाल मंदिर। और यही वो जगह है महाकाल लोक पार्ट 2 में शिखर दर्शन वाला स्थान, जहां से लोग जो है भगवान महाकाल के जो शिखर दर्शन है वो कर सकेंगे। सामने जो रोशनी से जगमगाता हुआ मंदिर आप देख रहे हैं, सबसे ऊपरी शिखर जो है ये भगवान नागचंद्रेश्वर का मंदिर है, जो कि साल में एक बार खुलता है। इसके ठीक नीचे ओमकारेश्वर महादेव है और सबसे नीचे यानी गर्भ में जो है भूतल के भी नीचे यहाँ पे महाकाल भगवान स्वयं विराजित है। ये कोटि तीर्थ कुंड है जिसका जल इस्तेमाल किया जाता है भगवान के रुद्राभिषेक के लिए। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से आज के इस कार्यक्रम के लिए महाकाल मंदिर परिसर को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। फूलों को भी आप देख सकते हैं, पूरी फूलों से जो है मंदिर को परिसर को पाट दिया गया है। फूलों की लड़ियां इस तरीके से लगाई गई है जैसे यहाँ दिवाली हो, और आज उज्जैन में दिवाली ही मननी है। आप तस्वीरों में सामने देखिए महाकाल मंदिर परिसर को भी आकर्षक विद्युत सज्जा से यहाँ पे जगमग किया गया है। और ये तस्वीरें इसीलिए है क्योंकि श्री महाकाल लोक के द्वितीय चरण का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। आपको बता दें कि अभी श्री महाकाल लोक जो द्वितीय चरण है उसका काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि आचार संहिता कभी भी लग सकती है, तो उससे पहले लोकार्पण जो है ये कार्यक्रम सरकार की तरफ से आज किया जा रहा है। ये जो द्वितीय चरण है आपको बताया आनंद, ये पहले चरण का उद्घाटन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को किया था, तब द्वितीय चरण का भूमि पूजन शिलान्यास कर दिया गया था। द्वितीय चरण तब से शुरू हुआ था जो अब जाकर के कुछ हद तक पूरा हुआ है, काफी काम इसमें अभी बाकी भी है। इस द्वितीय चरण में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं अनंत मैं आपको बता दूं, उनमें है कि महाकाल मंदिर का जो अन्न क्षेत्र था उसका विस्तार कर दिया गया है। पहले जो अन्न क्षेत्र था ये ठीक इस जगह पे था जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके नीचे अन्न क्षेत्र चलता था और यहीं पे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे आकर के प्रसाद ग्रहण करते थे। लेकिन अब जो अन्न क्षेत्र बनाया गया है, हम आपको एक तस्वीर दूर से दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मीडिया का एक्सेस जो है वो यहाँ लिमिटेड है, हर जगह नहीं जा सकते हैं, एक ही जगह कोई आप जा सकते हैं। सामने की तरफ आप जो वो पानी की टंकी देख रहे हैं उसके ठीक आगे चल करके यहाँ पे अन्न क्षेत्र बनाया गया है, भोजनशाला है जहाँ पे करीब 80,000 से 1 लाख लोग रोजाना जा करके प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। फिलहाल ये संख्या बेहद सीमित थी, तो ये एक बड़ा विस्तार है महाकाल मंदिर का, महाकाल लोक चरण जो दूसरा चरण है उसका। इसके साथ ही आपको बता दें कि महाकाल मंदिर की तस्वीर हमने अंदर से भी दिखाई थी। अभी होता यह है कि जब आपको गर्भगृह के पास सामने से दर्शन करने होते हैं भगवान महाकाल के, तो जो बैरिकेटिंग व्यवस्था है उसके जरिए 5 बैरिकेड से होकर के लाइन जो होती है श्रद्धालुओं की उन्हें निकाला जाता है और फिर वो जो है मंदिर से दर्शन करते हुए निकल जाते हैं। लेकिन अभी करीब 30 फुट चौड़ी एक टनल जो है वो बनाई गई है उसी गर्भगृह के सामने से, और अब उस 30 फुट चौड़ी टनल से हजारों लोग एक साथ एक ही बार में भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। अभी हम आपको तस्वीर दिखाइए कि ये जो आप भगवान महाकाल को श्रृंगार होते हुए देख रहे हैं, दरअसल ये वो श्रृंगार है जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया भर में शेयर की जाती है। ये शाम की आरती जो होती है, संध्या आरती, ये उसका श्रृंगार है जो विशेष रूप से अगर आप देखें तो भांग से हो रहा है। भांग और जो सूखे मेवे हैं उनसे ये विशेष श्रृंगार किया जाता है। हर किसी को ये अधिकार नहीं होता कि महाकाल भगवान का वो ऐसा श्रृंगार करें। कुछ चुने हुए पंडे पुजारी हैं जिनको ये अधिकार दिया जाता है और वो इसमें पारंगत होते हैं। वही लोग, वही पंडे जो हैं वो भगवान महाकाल का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार करते हैं। तो ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाई देते हैं द्वितीय चरण के लोकार्पण से पहले। और जो टनल है वो यही भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए भक्तों को फिर महाकाल मंदिर परिसर से श्री महाकाल लोक के लिए निकाल देगी, यानी जिसका लोकार्पण पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो कुल मिला के देखा जाए तो महाकाल मंदिर अब पहले से कहीं ज्यादा भव्य और विस्तृत स्वरूप में भक्तों के स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। रवीश, और यकीन मानिए 11 अक्टूबर 2022 को रवीश, जब महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण हुआ था उस समय जो तस्वीरें देखी, दिव्य नजारा था, भव्य नजारा था और कहा गया कि इस पूरे परिसर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया, उस पर फोकस था। लेकिन जो सेकंड चरण है इसमें सुविधाओं पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। टनल की आपने बात की, इसके अलावा वो कौन कौन सी और खास बातें इस दूसरे चरण के निर्माण में रहने वाली हैं?
जी बिल्कुल। देखिए, अब आपको बताएं अनंत की महाकाल मंदिर जो है वो पुराने शहर के इलाके में बसा हुआ है और बेहद सीमित जगह यहाँ पे पार्किंग की थी। तो जैसा आपने कहा कि इस द्वितीय चरण में सुविधाओं पे ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो उसमें 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, अन्न क्षेत्र का विस्तार किया गया है। अब करीब 1 लाख लोग रोजाना यहाँ पे भोजन कर सकेंगे। वो अन्न क्षेत्र पहले बेहद सीमित संख्या में लोगों को भोजन करा पाता था। ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गई हैं जिनमें 500 किलो सब्जी जो है वो बनाई जा सकती है एक बार में, और करीब 3 क्विंटल तक खीर जो है वो बनाई जा सकेगी। मशीनें ऐसी लगाई गई हैं जैसे आपने देखी होगी दिल्ली में, अगर देखें तो बंगला साहिब गुरुद्वारे की बात करें या अमृतसर में हम बात करें गोल्डन टेम्पल की, तो वहां पे अगर आप देखें तो वहां पे जिस तरीके की मशीनें लगाई गई हैं, यहाँ पे भी ऐसी ही मशीनें लगाई गई है जो करीब 8000 रोटियां प्रति घंटा बनाएंगी। तो ये इसीलिए किया जाएगा ताकि जल्दी जल्दी भक्तों को जो है गरम गरम रोटियां मिले, वो यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करके आगे निकल जाएं। इसके अलावा यहाँ पे बात करें पार्किंग की, एक बड़ी दिक्कत होती थी। महाकाल मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पुराने भोपाल का पुराने उज्जैन का जो इलाका है, पार्किंग की एक बड़ी कठिन समस्या होती थी। इसलिए यहाँ पे जो द्वितीय चरण है, द्वितीय चरण के शुरुआत में जहाँ बेगम बाग से आप दाखिल होंगे अंदर, तो वहां पे जो है पार्किंग बनाई गई है। नई पार्किंग है, वो 2 मंजिलों की पार्किंग है। वहां पे भक्त जो है अपनी गाड़ियों को पार्क कर सकेंगे और उसके बाद वो पैदल परिसर में अलग अलग जो मंदिर है महाकाल मंदिर के अलावा उनके दर्शन कर सकेंगे। तीसरा जो है, जैसे मैंने आपको टनल का बताया, वो इसलिए भी ज्यादा जरूरी है। देखिए, उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ महाकुंभ लगता है। 2016 में महाकुंभ लगा था और अब अगला जो महाकुंभ लगना है सिंहस्थ का, वो 2028 में लगना है। उज्जैन में विकास कार्य वैसे तो जारी रहते हैं, लेकिन महाकाल मंदिर में जो विकास कार्य होते हैं वो श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर किए जाते हैं। वैसे भी जब हम बात करते हैं पर्व त्योहारों पे, जिसमें सावन के महीना होता है, महाशिवरात्रि होती है, नागपंचमी होती है, उसमें तो भीड़ आती है। लेकिन जब सिंहस्थ महाकुंभ हर 12 साल में लगता है तो श्रद्धालु शिप्रा में डुबकी के बाद सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया रवीश, तमाम इन विस्तार से जानकारियों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इंतजार है अब दूसरे फेज के लोकार्पण का, और जब से महाकाल लोक बना है तब से आमद श्रद्धालुओं की बढ़ गई है और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। यानी महाकाल लोक बने अभी 12 महीने हुए हैं, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद से उज्जैन में श्रद्धालुओं की बाढ़ सी आ गई है। इसके बाद से देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं। पिछले 6 महीने से यहां रोज औसतन 1.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रावण में तो रोज करीब 3.5 लाख लोगों ने महाकाल भगवान के दर्शन किए। पिछले साल तक 20,000 लोग रोज आते थे। जुलाई से महाकाल मंदिर में गिनती करने वाले कैमरे लगे हैं। तब से 23 अगस्त तक 51 दिन में कुल 2.25 करोड़ लोगों ने दर्शन किए हैं। यानी श्रावण और अधिक मास में औसतन रोज 3.5 लाख भक्त दर्शन करने पहुंचे। देश के बाकी मंदिरों में औसत 1 लाख तक है। विशेष दिनों जैसे 15 अगस्त, महाशिवरात्रि, सावन का महीना, नागपंचमी समेत अन्य पर्व पर भक्तों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। सीधा असर इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ा। होटल, खानपान, प्रॉपर्टी, यातायात सब 3 गुना हो गए। भक्तों की संख्या बढ़ने से मंदिर समिति की आय में बढ़ोतरी हुई। महाकाल मंदिर में लगी दान पेटियों के अलावा ऑनलाइन सुविधा का फायदा उठाकर भी भक्त एडवांस बुकिंग कर दान कर रहे हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर आय के मामले में अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देखिए, सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक मंदिर को कुल 40 करोड़ 45 लाख 49,665 रुपए की आय हुई थी। वहीं 2021 सितंबर से अगस्त 2022 तक मंदिर को लगभग 81 करोड़ की आय हुई थी, जबकि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक महाकाल मंदिर की आय बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ को पार कर गई। दरअसल भक्तों की संख्या बढ़ने से दान भी दोगुने से ज्यादा हो गया है। अगर पिछले सालों से तुलना करें तो मंदिर को मिलने वाले दान में भारी बढ़त देखी गई है। सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक मंदिर को केवल दान से कुल 24 करोड़ 75 लाख 74,493 रुपए की आय हुई थी। वहीं 2021 के सितंबर से अगस्त 2022 तक मंदिर को दान से लगभग 53 करोड़ की आय हुई थी, जबकि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक महाकाल मंदिर को मिलने वाले दान की राशि बढ़कर 1 अरब 29 करोड़ को पार कर गई। बता दें कि महाकाल मंदिर में मिलने वाले लड्डू प्रसाद की भी देश भर में डिमांड रहती है। देश विदेश से आए श्रद्धालु अपने साथ
लड्डू बतौर प्रसादी ले जाते हैं। महाकाल लोक बनने के बाद से इस लड्डू प्रसादी की बिक्री भी काफी बढ़ गई है। सितंबर 2020 से अगस्त 2021 तक मंदिर को लड्डू प्रसाद से 15,40,83,881 रुपए की आय हुई थी। वहीं 2021 के सितंबर से अगस्त 2022 तक मंदिर को लड्डू प्रसाद से लगभग 27 करोड़ रुपए की आय हुई, जबकि सितंबर 2022 से सितंबर 2023 तक महाकाल मंदिर को लड्डू से होने वाली आय बढ़कर 51,28,97,793 रुपए तक पहुंच गई। जेएनटी स्पेशल में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। देश दुनिया की तमाम अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।